हाय गाइस, मैं हूं डीके और आप लोगों का स्वागत है मेरे डीकेसी स्टूडियो चैनल में। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम इस एपिसोड में जियाओ यन जाने वाला है गक्लन, जहां पर उसकी होने वाली है बहुत ही खतरनाक फाइट। तो चलो शुरू करते हैं इस स्पेशल नोवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो को। लेकिन उससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियाओ यान जियान को उस क्रिस्टल से बाहर निकलने में अपनी काफी ज्यादा एनर्जी का यूज कर लेता है, जिसकी वजह से वह यहां पर बेहोश हो चुका था। और जब वह होश में आता है तो उसके सामने मास्टर थे, और तभी जियो यान को अपनी बॉडी में काफी जोरों से पेन फील होता है, जिस पर वह मास्टर से पूछता है, मास्टर आपने मुझे कौन सा पिल खिलाया था? तो मास्टर बोलते हैं, मैंने तो तुम्हें कोई भी पिल नहीं दिया। तभी जियान को फील होता है उसकी बॉडी से कोई फर्स बाहर आने की कोशिश कर रही है। तो जाया यान अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिससे वह पूरी जगह ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। तभी वहां पर हे किंग और थर्ड एल्डर आ जाते हैं और जियान को बचाने के लिए जियान को थैंक यू बोलते हैं। जिसके बाद हे किंग जियाओ यान को थंडर पूल के पास लेकर आ गए थे, जहां पर कल्टिवेशन करने पर जियाओ यान के लेवल जल्दी से इंक्रीज हो जाएंगे। जिसके बाद जियान उस थंडर पूल के अंदर चला जाता है, जहां वह 2 महीने तक कल्टिवेशन करता है। साथ ही अपने डीम पपेट को भी बाहर निकाल लेता है, जिससे वह डीम पपेट भी वहां ठंडर एनर्जी को एब्जॉर्ब करके काफी स्ट्रांग बन रहे थे। और तभी हम उस थंडर पुल में एक बंदे को देखते हैं जो दाऊ शेन लेवल पर होता है, जहां उसके पीछे डीम लाइटनिंग का ग्रुप पड़ा हुआ था, जिससे बचकर वह भाग रहा था। और जियाओ यान को देखकर सोचता है कि वह एंसवॉइड ड्रैगन ट्राइब से है, और जियाओ यान से डीम लाइटनिंग को रोकने के लिए हेल्प मांगता है। पर जियाओ यान डीम लाइटनिंग को देखकर समझ जाता है कि जब दाऊ शिंग लेवल का एक बंदा उससे बचकर भाग जाए तो मैं उसके सामने क्या हूं, और वह भी वहां से भागने लगता है। तभी उस बंदे को एक डीम लाइटनिंग हिट कर देती है, तो जियान उस बंदे को एक पिल दे देता है, जिससे उस बंदे की दुई की रिस्टोर हो जाती है। इसके बाद वह बंदा जियाओ यान से सरप्राइज होते हुए पूछता है, आखिर तुम किस क्लान से बिलोंग करते हो, क्योंकि तुम्हारे पास तो हेवन डीमन फिनिक्स की ब्लड लाइन और एश बॉय ड्रैगन ट्राइब का ड्रैगन आर्मरर भी मौजूद है। तभी वहां पर हे किंग आ गए थे और वह जियान को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। अब आगे एपिसोड 208 की शुरुआत में हम जियाओ यान को देखते हैं, जहां वह थंडर पुल से बाहर आ चुका था। और तभी वहां पर किंगलिन आ जाती है, जिसको देखकर जियान काफी खुश हो जाता है और उससे बच्चों की तरह उठकर गोल गोल घुमाने लगता है और बोलता है, तुमने तो एशियंट हेवन सरपेंट को ऑब्जॉर्व कर लिया। और जब वह किंगलिन को ध्यान से देखता है तो नोटिस करता है कि किंगलिन डाउजन के 6 स्टार पर ब्रेक थ्रू कर चुकी है, जिसके लिए जियान और खुश हो जाता है। तो किंगलिन बोलती है, यंग मास्टर जियान, ऐश ड्रैगन टॉम में मौजूद एनर्जी सच में काफी स्ट्रांग थी, जिसकी वजह से मैं एशियंट हेवन सरपेंट के सोल को रिफाइन कर पाई और दाऊ जून के 6 स्टार पर ब्रेक थ्रू भी कर लिया। और अब अगर कोई यंग मास्टर जियान को छूने की हिम्मत करेगा तो मैं उसकी जान ले लूंगी। तो जियाओ यान उसके सिर पर हाथ रखते हुए स्माइल करने लगता है। इसके बाद जियाओ यान किंगलिन से पूछता है, आखिर टीचर कहां पर है? तो किंगलिन बताती है, जैसे ही यंग मास्टर जियान अब ड्रैगन थंडर पुल के अंदर कल्ट करने के लिए गए, उसके बाद ही मास्टर ओलाफ तुरंत यहां से जल्दी में चले गए। और तभी वहां पर थर्ड एल्डर आ जाते हैं और बस जियाओ यान को एक लेटर देते हुए बोलते हैं, लगता है तुम्हारे टीचर को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम था, जिसकी वजह से उन्हें जाना पड़ा। पर उन्होंने तुम्हारे लिए इस लेटर को मुझे दिया था। जहां जियान उस लेटर को ओपन करते हुए सोचता है, कहीं फॉलिंग स्टार पवेलियन फिर से किसी खतरे में तो नहीं। और जब वह उस लेटर को ओपन करके पढ़ता है तो उसमें लिखा था, जियाओ यान, जैसे ही तुम्हें यह लेटर मिले तुम तुरंत फॉलिंग स्टार पवेलियन आ जाना। जिसको पढ़ने के बाद जियाओ यान काफी परेशान होने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था फॉलिंग स्टार पवेलियन फिर से किसी खतरे में है, जिसकी वजह से जियाओ यान तुरंत वहां से निकलने के लिए तैयार हो जाता है। तो हे किंग बोलते हैं, ब्रदर जियान ने हमारे एश वॉइड ड्रैगन ट्राइब के लिए इतना बड़ा हेल्प किया, जिस वजह से मुझे लगता है अगर फॉलिंग स्टार पवेलियन इतने खतरे में है तो मुझे भी ब्रदर जियाओ यान की जरूर हेल्प करनी चाहिए। तो जियान उनको अपने साथ फॉलिंग स्टार आने के लिए थैंक यू बोलता है। तभी थर्ड एल्डर बोलते हैं, लगता है एक बार फिर से पूरे वर्ल्ड को बताने का टाइम आ गया कि मेरा एंशंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब कितना ज्यादा पावरफुल है। और फिर थर्ड एल्डर हे किंग के साथ
ऐश वॉय ड्रैगन ट्राइब के 300 वॉरियर्स को भी अपने साथ ले जाने के लिए बोलते हैं, ताकि अगर फॉलिंग स्टार पवेलियन पर कोई खतरा आया हो तो उसका एक ही बार में खेल खत्म हो जाए। और फिर एक दिन बाद हम फॉलिंग स्टार पवेलियन को देखते हैं, जहां सभी लोग फॉलिंग स्टार पवेलियन पहुंच चुके थे। और जैसे ही वो तीनों लोग फॉलिंग स्टार पवेलियन के बैरियर को पार करके अंदर जाते हैं, तो अंदर का नजारा देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई खतरा नहीं, बल्कि चारों तरफ सेलिब्रेशन चल रहा था। तभी मो क्विंग बोलती है, सीनियर ब्रदर जियान, आप वापस आ गए और सही वक्त पर आए। बस सेलिब्रेशन शुरू होने ही वाला है। दरअसल आज मास्टर फंग जूजे का बर्थडे है, जिस वजह से यहाँ पर सेलिब्रेशन हो रहा है। और फिर फॉलिंग स्टार पवेलियन के डिसिप किंग लिन और हे किंग को भी मास्टर फंग जूजे के बर्थडे सेलिब्रेशन में इनवाइट करते हैं, जहां जियाओ यान बोल रहा था, मुझे लगा था यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट मैटर होगा, आखिर टीचर याओ लाओ कहां पर है। तभी जियाओ यान के पीछे से मास्टर फिंग जूज बोलते हैं, किससे पता, क्या पता वो इस वर्ल्ड के सुंदरता में कहीं खो गया है। मेरा बर्थडे तो एक छोटा सा ओकेजन है, भला उसे मेरे बर्थडे जैसी छोटी सी चीज की परवाह क्यों होगी। पहले की तरह एक बार फिर से वह गायब हो चुका है। अब तो मुझे इसकी आदत ही पड़ चुकी है, मुझे अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मास्टर फेक जूजे की इस तरह की बातें सुनकर किंगलिन जया यान से बोलती है, लगता है सीनियर मास्टर याओ लाओ से गुस्सा है। तो जियो यान बोलता है, सिर्फ गुस्सा नहीं, बहुत ज्यादा गुस्सा है मास्टर के लिए। अच्छा यही होगा कि वह वापस ही ना आए, नहीं तो मास्टर फजूजे टीचर को नहीं छोड़ेंगे। और तभी वहां पर फायरवर्क्स होने लगते हैं, जिसको देखकर मू क्विंग बोलती है, मैं तो इसके लिए प्रिपरेशन करना ही भूल गई। फिर आखिर फायरवर्क्स कैसे हो रहे हैं। तभी हम उन फायरवर्क्स के बीच एक मैसेज को देखते हैं, जिसको मास्टर फीजू जो बड़े ध्यान से देख रहे थे। तभी मास्टर यावला वहां पर आ जाते हैं। तो मास्टर फीजू जो उस मैसेज को देखते हुए बोलते हैं, तुम सच में इस दुनिया से अलग हो। इसके बाद सभी लोग सेलिब्रेशन को शुरू कर देते हैं, जहां एम मास्टर यावलाओ बोलते हैं, मैं तो आज बाल बाल बचा तो जियाओ। यान हंसते हुए बोलता है, मास्टर आखिर वह अर्जेंट मैटर क्या था जिसकी वजह से आपको यहां आने में लेट हो गया। तो मास्टर बोलते हैं, ऑफ कोर्स, अब मेरे पास बॉडी है तो मैं भी इस वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करना चाहता हूं। तो जियाओ यान बोलता है, मास्टर क्या सच में यही बात थी। तो मास्टर बोलते हैं, हाँ बिल्कुल। इसके बाद मास्टर जियाओ यान को देखते हैं और बोलते हैं, देखो मेरे पास तुम्हारे लिए क्या सरप्राइज है। जिसको देखकर जियाओ यान काफी खुश हो गया था और बोलता है, ये तो गो क्लान का इनविटेशन कार्ड है। और फिर मास्टर बताते हैं, यह लैंड में होने वाला 20 साल की सेरेमनी का इनविटेशन कार्ड है। और फिर मास्टर जियाओ यान से पूछते हैं, क्या तुम्हें पता है 20 साल की सेरेमनी क्या होती है। जिस पर वह बोलता है, नहीं। मास्टर तो मास्टर याओ लाओ जियाओ यान को कुछ बताते हैं, जिसके बारे में जानकर जियाओ यान का पूरा फेस लाल हो चुका था और उसके नोज से ब्लड निकलने लगता है। और फिर मास्टर बताते हैं, 20 ईयर सेरेमनी गा क्लान में हर बार 20 सालों में होता है, जिसमें गी क्लान के यंगेस्ट जीनियस पार्टिसिपेट करते हैं। और जो भी इसको विन करता है उसे गी क्लान की से काफी अच्छा रिवॉर्ड दिया जाता है। इसके अलावा इसमें गकलैंड के अलावा और भी पावरफुल लोगों को इनवाइट किया जाता है। फॉर्चुनेटली मैं अभी बानशन पर हूँ, जिसकी वजह से हमें भी कुक्लान आने के लिए इनविटेशन मिला है। तो मास्टर फेंजूजे बोलते हैं कि यह सब बस उन 8 क्लान्स का दिखावा है। तो जियाओ यान मास्टर फेंजूजे से पूछता है, आखिर वह 8 क्लान्स कौन कौन से हैं। तो मास्टर फिंग जूजे बताते हैं, 8 क्लान्स में हॉल ऑफ सोल, यान क्लान, शिक्लन, लिंग क्लन, लेक्लन और तुम्हारा जियाओ क्लान भी शामिल है। तुम्हारा मास्टर याओलाओ बोलते हैं, याओ क्लन भी एक ऐश क्लन है। जिस पर जियाओ यान शॉक होते हुए मास्टर याओ लाओ से बोलता है, इसका मतलब टीचर। आप तो मास्टर बोलते हैं, हाँ मैं भी एंसेट क्लन से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मुझे याओ क्लन से बाहर निकाल दिया गया है। जिसको सुनकर जियाओ यान गुस्सा हो जाता है और बोलता है, टीचर आपके पिल रिफाइनमेंट को इस कॉन्टिनेंट में किसी से भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। अपने दम पर जो एल्केमिस्ट की दुनिया में आपने रिस्पेक्ट को बनाया है वह किसी से भी कई गुना ज्यादा है। याओ क्लन ने आपको क्लन से बाहर निकालकर सबसे बड़ी गलती की है। तो मास्टर फेन जूजे बोलते हैं, ऐश क्लान्स की यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वह किसी के स्टेटस को उसकी ब्लड लाइन कितनी स्ट्रांग और प्योर है उसके आधार पर जज करते हैं। तो मास्टर याओ लाओ बताते हैं, मेरी ब्लड लाइन ना दूसरों के कंपैरिजन में इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी, जिसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ। और सिर्फ मेरे साथ ही नहीं जियाओ यान, तुम्हारे साथ भी तो यही हुआ। तुम्हारा जियाओ क्लन जो एक टाइम इसी दावकी कॉन्टिनेंट का स्ट्रांगेस्ट क्लान्स में से एक था,
जिसे अब बाकी के सभी एशियंट क्लान्स के द्वारा भुला दिया गया है। और जियाओ क्लन की ब्लड लाइन भी अब इतना ज्यादा प्योर और स्ट्रांग नहीं है जितना कि वो पहले था। तो जियाओ यान बोलता है, ब्लड लाइन इनहेरिटेंस के अपने अलग फायदे होते हैं, लेकिन टैलेंट और हार्ड वर्क एक ऐसी चीज है जिससे डिसाइड होता है कि कोई पर्सन कितना ज्यादा पावरफुल और सक्सेसफुल होगा। एग्जाम्पल के लिए, मेरे मास्टर जिसे याओ क्लान ने बाहर निकाल दिया, आज उनका अचीवमेंट इतना ज्यादा है कि ओ क्लान में कोई भी कभी भी उसको अचीव नहीं कर सकता। वो लोग कभी भी मेरे टीचर के बराबरी नहीं कर पाएंगे। और मैं भी अपने टीचर की तरह एक जीनियस हूँ जो अपने जियाओ क्लान एक बार फिर से रिवाइव करेगा। इसके बाद में इतना ज्यादा पावरफुल बनेगा कि मेरे सामने कोई भी टिक नहीं पाएगा। तो मास्टर याओ लाओज या यान को चेयर अप करते हुए बोलते हैं, बिल्कुल सही कहा तुमने। जहां मास्टर फिजूजे उन दोनों को देखकर बोल रहे थे, जैसा टीचर वैसा स्टूडेंट, दोनों ही एकदम से पागल है। और फिर मास्टर बोलते हैं, इसीलिए तुम्हें पहले ग क्लन में फॉलिंग स्टार पवेलियन का पावर दिखाना होगा। तो जियाओ यान बोलता है, टीचर मास्टर फिंग जूजे, आप चिंता ना करें, मैं इस दुनिया को दिखा दूंगा कि असली टैलेंट और हार्डवर्क के सामने ब्लड लाइन कुछ भी नहीं कर सकता। तो फिर मास्टर बोलते हैं, जब तुम वापस आना तो अपनी गर्लफ्रेंड को भी अपने साथ लेकर आना, जिसके बारे में सुनकर जियान खुशी से नाचने लगता है। और फिर मास्टर फिंग जूजे बताते हैं, लिटिल फेरी डॉक्टर अभी अपनी पॉइजन बॉडी को पूरी तरह से रिफाइन कर रही है और तियानोजे भी अपनी कल्टिवेशन में बिजी है। वह दोनों तुम्हारे गक लाइन जाने से पहले ही अपनी कल्टिवेशन से जरूर बाहर आ जाएंगे। और फिर हम 3 दिनों बाद का सीन देखते हैं, जहां फॉलिंग स्टार का एक रूम अचानक से पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है और मास्टर तिया नहुआ जूजे वहां से बाहर निकल कर आते हैं और बोलते हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैं पहले से और भी ज्यादा यंग और पावरफुल हो चुका हूं। जहां वहीं पर मास्टर याओ लाओ जियाओ यान और मुक्विंग भी मौजूद थे और वह मास्टर तिया नवा जूजे को देख रहे थे। तो मास्टर तिया नवा जूजे जियाओ यान से बोलते हैं, देखो जियाओ यान, अब मैं 6 स्टार डाउजन लेवल पर ब्रेक थ्रू कर चुका हूं। तो मुक्विंग बोलती है, सीनियर तियानो जूजे, आपने इस रूम को जो डिस्ट्रॉय किया उसके लिए पे करना पड़ेगा। अभी हमने इसे कुछ समय पहले ही रिपेयर किया था। जहां मुक्विंग को इस तरह से गुस्सा दे एक जियान भी डर जाता है, पर तभी वहां पर लिटिल फेरी डॉक्टर भी आ जाती है, जिसको देख जियान काफी खुश हो जाता है। और मास्टर तिया आजूजे बोलते हैं, लिटिल फेरी डॉक्टर की एनर्जी तो मुझसे स्ट्रांग लग रही है। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, मुझे माफ करना, तुम सबको इतना वेट कराने के लिए तो जियाओ। यान लिटिल फेरी डॉक्टर को देखकर बोलता है, तुम्हारे बालों को क्या हुआ? तो लिटिल फेरी डॉक्टर बताती है, सीनियर यावला की हेल्प से मैंने अपने पॉइजन बॉडी को पूरी तरह से रिफाइन कर लिया है और ये पॉइजन बॉडी अब मेरे फोरहेड पर मौजूद सील के अंदर हमेशा के लिए सील हो चुका है और अब मुझे इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं, जिसके बारे में जियाओ यान जानकर काफी खुश हो गया था। और फिर हम कुछ दिनों बाद फॉलिंग स्टार पवेलियन के गेट का सीन देखते हैं, जहां मास्टर याओ लाओ और फिंग जूजे बोल रहे थे, तुम सबको अकेले ही गोकलान जाना होगा, क्योंकि जैसा कि तुम सभी जानते हो, हमने हॉल ऑफ सोल को ऑफेंड किया है, जिसकी वजह से वो लोग कभी भी फॉलिंग स्टार पवेलियन पर अटैक कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम दोनों को यहीं पर फॉलिंग स्टार पवेलियन को प्रोटेक्ट करने के लिए रुकना पड़ेगा। तो लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, सीनियर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं जियाओ यान को प्रोटेक्ट करूंगी। और अभी के लिए ये लिटिल फेरी डॉक्टर 7 स्टार डाउ जून लेवल पर थी। तो किंगलिन बोलती है, सीनियर मैं भी यंग मास्टर को प्रोटेक्ट करूंगी। तो मास्टर तिया आजूजे भी बोलते हैं, आप सभी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, हम सब कुछ संभाल लेंगे। और अभी के लिए मास्टर तिया नुआ जूजे और किंगलिन दोनों ही डाउजून के 6 स्टार पर थे और जियान इन सभी से कमजोर था, क्योंकि वह अभी भी दाउजून के 5 स्टार पर ही होता है। और फिर हम सेंट्रल प्लेन के ईस्टर्न रीजन में एनसेट सेक्रेट सिटी को देखते हैं और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में होने वाली है जियाओ यान गु क्लन के वॉरियर्स के बीच फाइट, जिसके साथ ही नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग काफी सारे एशियंट क्लान्स के डिसिप को भी देखने वाले हैं, जिनके पास भी जियाओ यान की तरह हेवनली फ्लेम्स है। और फिर जियाओ यान नेक्स्ट एपिसोड में मिलेगा जूनर से। तो अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड जल्दी चाहिए तो लाइक करो गाइस, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ।